आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जंग शुरू होने वाली है। चंद दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या मुमकिन स्क्वाड कौन सा हो सकता है, और दीगर अहम सवाल जो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इस वक्त पाकिस्तानी जनता जो है उनके जहनों में इस वक्त उभर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साले सफ़ीर अब्बासी। साले, पाकिस्तान की जो स्क्वाड है उसका ऐलान नहीं किया जा रहा पाकिस्तानी टीम का, क्या वजह हो सकती है और आपके नज़दीक कौन सा मुमकिन स्क्वाड कौन सा होगा? देखिए, स्क्वाड अनाउंस ना करने की जो एक वजह है वो तो साइम अयूब की इंजरी है। लेकिन ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दुनिया भर के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट से कम से कम एक माह कबल या एक माह 10 दिन कबल अपना जो स्क्वाड होता है, वो जो आपका इब्तदाई जो स्क्वाड होता है वो भेजने के वो पाबंद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो स्क्वाड जो है वो आईसीसी के साथ शेयर किया हुआ है, जिसकी बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट नहीं हुई, और उसमें फ़खर जमान को शामिल अनऑफिशियल कह सकते हैं इसको। ये प्रीलिमिनरी जो स्क्वाड होता है उसमें फ़खर जमान को शामिल किया गया है, और फिर इमाम उल हक को भी दोबारा मौका दिया गया है। और अब साइम अयूब इसमें शामिल है। अब साइम अयूब को भी शामिल किया गया है, लेकिन फाइनल जो अनाउंसमेंट है उसका इंतज़ार बेसिकली साइम अयूब की फ़िटनेस से ही जुड़ा है। साइम अयूब अगर मेडिकल टीम की जानिब से फ़िट करार दिए जाते हैं तो हम देखेंगे कि उनके नाम के साथ जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इस वक्त जो मुमकिन स्क्वाड है, जैसा कि मैंने मेंशन भी किया है, उसमें इमाम उल हक और फ़खर जमान दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वापसी है, और अब्दुल्ला शफीक जो कि गुज़श्ता साल वर्ल्ड कप और एशिया कप से कबल तो एक अच्छा हमारे लिए टैलेंट की शक्ल में वो सामने आए थे, लेकिन फिर उनकी जो रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस रही है उसकी बुनियाद पर उन्हें इस स्क्वाड का हिस्सा ना बनाने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा स्पिनर्स में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, सुफियान मुकीम और वो भी शामिल होगा, और इब्रार अहमद उसको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। फिर सलमान अली आगा ऑलराउंडर हैं, वो स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं, उनको भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। और ओपनिंग जो कम्बिनेशन होगा वो फ़खर जमान और इमाम उल हक को इस वक्त कंसीडर किया जा रहा है, वन डाउन बाबर आजम, और फिर हमारा जो स्क्वाड है वो इसी तरह आगे चलेगा। और इरफान खान न्याजी जो हैं, जो मेरे पास इतलात हैं कि उनको भी इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बैटिंग कम्बिनेशन की बात करें कि कौन ज़्यादा बेहतर है, फेवरेट कौन है, क्या बैटिंग कम्बिनेशन के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान की जो बैटिंग का कॉम्बिनेशन है, अब देखें, अगर साइम अयूब इन केस फिट नहीं करार पाते और अब्दुल्ला शफीक को तो आप ऑलरेडी उसको ड्रॉप करने का सोच चुके हैं, तो डेफिनेटली जो ओपनिंग पेयर होगा हमारा उसको लेकर मसाइल जन्म ले सकते हैं, क्योंकि एक नया हम देखेंगे कि ओपनिंग पेयर हमारा चैम्पियंस ट्रॉफी में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मैच में ओपनिंग करेगा। तो ओपनिंग कम्बिनेशन को लेकर पाकिस्तान को ज़रूर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर जो वन डाउन और मिडल ऑर्डर और जो लेट ऑर्डर है वो पाकिस्तान का उसी तरह बरकरार रहेगा, और उसमें साउद शकील की भी वापसी हो सकती है। बाबर आजम तो ऑलरेडी हिस्सा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, सलमान अली आगा हैं, और इरफान खान न्याजी को या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये भी सोच रही है कि एक अल्टरनेट विकेट कीपर जिसमें मुख्तलिफ नाम इस वक्त ज़ेर गौर हैं, उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब इसमें सबसे आम बल्लेबाज अगर एक किसी को हमने चूज़ करना हो तो वो कौन हो सकता है? मेरी नज़र में सबसे अहम बल्लेबाज जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो तो डेफिनेटली फ़खर जमान है। वो कि फ़खर जमान की जो एवरेज है 10 मैच, या जो परफॉर्मेंस है 10 मैचों में वो 2 से 3 मैचेस में परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं तो गेम का जो पासा है वो पलट देते हैं। तो फ़खर जमान इज़ इम्पैक्ट प्लेयर, उसका रोल अहम होगा। बाबर आजम परफॉर्मेंस उनकी हालिया दिनों में कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो भी पाकिस्तान के लिए की प्लेयर होंगे। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, और फिर पाकिस्तान अब देखना पड़ेगा कि इरफान खान न्याजी के साथ जाते हैं या किसी और के साथ। और जो लेट ऑर्डर में हमें एक जो हिटिंग हार्ड हिटर चाहिए, उसको लेकर थोड़े से डेफिनेटली परेशानी है कि कौन आएगा, लेकिन ओवरऑल जो कम्बिनेशन है उसमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, इमाम उल हक, यही प्लेयर्स हैं, सलमान अली आगा जो परफॉर्म करेंगे। अब क्योंकि हम बैटिंग लाइन के ऊपर बात की, बॉलिंग की तरफ अगर चलते हैं तो बॉलिंग जो कम्बिनेशन बनेगा स्पिनर्स और फास्ट बॉलर का, उसके बाद उनमें अहम कौन सा हो सकता है जिसका जो ज़्यादा पुर असर होगा? देखिए, गुज़श्ता 3 साल से जो पाकिस्तान जिस बॉलिंग कम्बिनेशन को लेकर चल रहा है वही बॉलिंग कम्बिनेशन इस मरतबा भी होगा। शाहीन शाह अफरीदी लीड करेंगे, नसीम शाह होंगे, हारिस रऊफ़ होंगे,
और इसके साथ मोहम्मद हसनैन को भी शामिल किया जा सकता है। स्पिनर्स में इब्रार अहमद हैं, सुफियान मुकीम हैं, सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर हैं। तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के पास हमेशा बेहतर है। ऑप्शन रहे हैं और इस मरतबा भी हैं। हारिस रऊफ की फॉर्म थोड़ी ख़राब है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उससे कबल उससे बाद भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। लेकिन ओवरऑल स्किलफुल बॉलर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं और डेफिनेटली होम कंडीशन होंगी तो एज तो हासिल है पाकिस्तान लेकिन को। अब अगर एशियाई पिचेस की बात की जाए तो इसमें स्पिनर कितने कारगर साबित हो सकते हैं? अब बिल्कुल स्पिनर्स का रोल अहम होगा पाकिस्तान में भी और यूएई में भी। इंडिया को जो एज हासिल है पाकिस्तान पर, जो हासिल होगा मेरी नज़र में वो स्पिनिंग ऑप्शन है स्पिन डिपार्टमेंट के, उसी पर होगा। अब पाकिस्तान के नो डाउट सुफियान मुकीम टैलेंटेड है, अबरार अहमद है, लेकिन वो उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है और अभी उनकी उस तरह से परफॉर्मेंस भी नहीं रही उनको गेम की। लेकिन इस सारे चीज़ में मेहरान मुमताज़ को साइड पे किया गया, क्यों, इसकी क्या वजह समझते देखिए मेहरान मुमताज़ नो डाउट टैलेंटेड एक स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें ना सिर्फ आपका टैलेंट बल्कि एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। तो अब 15 रुकनी स्क्वाड है तो उसमें मुश्किल से प्लेयर्स को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उनको ड्रॉप किए जाने की वजह यही हो सकती है। लेकिन अभी फाइनल अनाउंसमेंट होनी है, हैं? देखिए सिलेक्शन मेरिट पे हुई है? सिलेक्शन तो सबसे पहले तो क्या चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन मेरिट पर हुई है? तो सिलेक्शन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की कुर्सी से लेके नीचे लेवल तक उस पर शकूक व शबात होते हैं। लेकिन प्लेयर्स, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी खेलता रहा हूँ, जहाँ तक प्लेयर्स की बात है तो मेहनत करते हैं नो डाउट। बाबर आजम को देख लें, क्या करते थे, बॉल पिकर थे, बड़े प्लेयर बने। बाकी प्लेयर्स भी मेहनत करते हैं। प्लेयर्स अपनी 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 जगह पर हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात जैसे फ़खर ज़मान का पिछले दिनों पीसीबी के साथ एक तनाज़ा चल रहा था, उसको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये एक ट्वीट करने पे? हाँ, ट्वीट का मामला आ गया था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आड़े आ जाती हैं, तो फिर हम कह देते हैं कि शायद जैसे इमाम उल हक के बारे में एक मशहूर जुमला कहा जाता है, पर्ची पर्ची उनको कहा जाता है, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो ओडीआई में, टेस्ट में बहुत अच्छी है। स्ट्राइक रेट का मसला है। अब उनको हम कहते हैं यार वो सिफारिशी प्लेयर हैं, लेकिन वो अच्छे प्लेयर हैं। फिर इसी तरह अब देखें कि कभी सिफारिश भी अच्छी हो जाती है। हाँ, सिफारिश भी शायद आजकल तो पाकिस्तान में टैलेंटेड जो बंदा होता है उसी के लिए सिफारिश की जाती है। तो ये मसाइल तो ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को हैं। पूरा उम्मीद है कि पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में बड़ा पुरस्सर साबित होगा। बहरहाल नई अपडेट्स, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इस वक्त हर एक घंटे के अंदर खबरें जो मौसूल हो रही हैं वो डिफरेंट हैं। हम आपको लम्हा बलम्हा इन सारे मामलात से बाखबर रखते हैं। मज़ीद अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इस वक्त हर एक घंटे के अंदर खबरें जो मौसूल हो रही हैं वो डिफरेंट हैं। हम आपको लम्हा बलम्हा इन सारे मामलात से बाखबर रखते हैं। मज़ीद अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।